इसे देखकर मुझे लग रहा है शायद जैसा कि खानका ही किया करते हैं, इबादत। इबादत? नहीं सुन रहा है। किस बुत के सामने? ये कैसी इबादत है? अगर झुके फिर खड़ा होकर जमीन पर फिर से झुक जाए तो बताऊंगा कौन सी इबादत है। अजीब है, उसने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। क्या तुम जानते हो ये कौन सी इबादत है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह किसका मानने वाला है, तुम उसकी गर्दन तो नहीं उड़ा दोगे? कहीं ये उसी अनपढ़ अरब को मानने वाला तो नहीं है जिसने हम ईरानियों के खुदा खुसरो की शान में गुस्ताखी की है? इसका पैगंबर भूतों को नहीं मानता और लड़कियों को जिंदा दफन करने के भी खिलाफ है। सलाम हो तुम पर। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ आराम कर लीजिए। खुश आमदीद। क्या बात है, किससे भाग रही हो? लुटेरों से। यहाँ से चले जाओ। हाँ? वाह वाह कुर्बानी का गोश्त हो तो बचा कुचा तो मिल ही जाता है, और जुबैर को भी वही होना चाहिए। चल चल चल, अरे जल्दी चल। इसका कहने का मतलब क्या था? क्या कहा? कहा कि उसका खुदा मेरी और तुम्हारी समझ से बड़ा है। अब कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, जैसा कि बिल्कुल यहाँ है ही नहीं। तुम किसे और कहाँ देख रहे हो जिसे मैं नहीं देख रहा हूँ? हाँ? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ? ए, ए,
सोने के सिक्के यहाँ पर भी है। वाह वाह, ये तो गुनाह है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुत परस्त अरब खौफनाक होता है, लेकिन ये अरब रहम दिल है। हाँ? वाह, क्या शानदार चीज है। हाँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? खड़े हो, खड़े हो, रुक जाओ, खड़े हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे कहाँ ले जा रहे हो? इस बेचारे बेगुनाह बच्चे को कहाँ खींच कर ले जा रहे हो तुम लोग? कैद खाने, ताकि ये सुधर जाए। कैद खाने में? किस जुर्म में? चोरी। चोरी? इतने बड़े बाजार में यही एक चोर मिला क्या? क्या है? कहाँ है? कहाँ है वो दिरहम और दिनार जो इसने चुराए हैं? शोर क्यों मचा रही है? बताओ, कहाँ है वो चोरी का माल? आज जमा कर लो वो दिरहम और दिनार जो ऊँट की मेंढियों की तरह गिर रहे हैं, ले जाओ। मदारी हो क्या? तुम यहाँ तमाशा करना चाहती हो? हाँ, मैं तमाशा कर रही हूँ, सही है, लेकिन इसका चोरी किया हुआ माल कहाँ है? कहाँ है, बोलो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जो भी हो, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। तुम ना आशिक हो ना ही सच्चे। मैंने कई बार कहा है, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ही बेहतर है। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? परचम नहीं दिखाई देता? हम ईरान से आए हैं। वो कौन है? ये लड़का चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। यहाँ सामने आओ, मैं भी तो देखूं। इसे छोड़ दो। महल का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। चलो। परवरदिगार ईरान के कासिद दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। आ जाएं। दुरूद और सलाम यमानियों में शाह ईरान के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे हाकिम यमन बाज़ान पर। ईरान के खुदा के नाम, हिजाज की सरजमीन में किसी अनपढ़ अरब ने पैगंबरी का दावा किया है।
और खत के जरिए मुझे ईरानियों के परवरदिगार को अपने दीन की दावत दी है और गुस्ताखी में हद अदब से गुजर गया जब उसने खत में अपने खुदा और अपने नाम को मेरे नाम के ऊपर लिखा। कौन मुझसे बरतर व बालातर है? लिहाजा तुम उसे तौबा करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दो, और अगर ऐसा ना करें तो उसका सर काट कर मुझे भेज दो। शाह शहान खुसरू परवेज, बादशाह ईरान। ये अरब जिन्हें खाने पीने की तमीज नहीं, ये सेहरा नशी बद्दू अरब जिनके पास प्याज और जौ की सूखी रोटी के अलावा खाने पीने को और कुछ भी नहीं है। ये अरब ऊंटों की पीठ पर बैठते हैं और शर के तलबगार हैं और नहीं जानते शेर हैं खुसरू परवेज शाह ईरान, जिसका नाम सुनते ही रूमियों की भी रूह थरथरा जाती है। बताओ माजरे की तफसील क्या है? पैगंबर मुस्लिमीन। पैगंबर? उस अनपढ़ अरब ने हमारे परवरदिगार को लिखा है कि इस्लाम ले आओ ताकि निजात पा सको और तुम्हारी रैयत के गुनाह जो मजूसी बाकी रह जाए तुम्हारे सर न आए। और बादशाह ईरान ने उस अरब के खत को फाड़ दिया और जवाब के तौर पर उसे मुश्क व अंबर से महका के उसी को लौटा दिया। बस तुम लोग जाओ, आराम करो। उस अनपढ़ अरब के साथ क्या करना है वो बाजान पर छोड़ दो। बाबू ये और खुसरो को कह दो कि यसरिफ जाने की तैयारी करें। बाजान के कासिद यसरिफ जा रहे हैं, वो भी किसी पैगाम के बगैर? हमारा पैगाम वही है जो परवरदिगारे ईरान खुसरू व खुसरवान परवेज ने भेजा है। या तो ये अनपढ़ अरब तौबा करें या फिर हमारे साथ जंग के लिए आमादा हो जाएं। अस्सलाम अलैकुम या रसूल। एक तरफ वो अनपढ़ अरब है जिसकी ताकत कहते हैं आसमानों से आती है, और दूसरी तरफ बाजान और ईरानियों का लश्कर। रह गए तुम, हारिस शाह यमन। इस जमीन और उस आसमान, इनके दरमियान क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? ये तख्त लकड़ी है और ये महल पत्थरों का पहाड़। पता नहीं ये सब मेरे सर पर क्यों नहीं ढेर हो जाता। वो भी होगा अगर हारिस वारिस ना होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, होशियार रहो। होशियार रहो, कहीं गुलाम ना बनो, ना खुद ना तुम्हारी औलाद के जिन्हें नस्ल दर नस्ल हुकूमत करनी है।
जादूगर लगता है वो। मारो, सबको पकड़ के मारो, किसी को मत छोड़ना। मारो 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 सबको मारो 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 सबको मारो। मत मारो हमें। मारो मारो मत मारो, मत मारो, चलो भागो, छोड़ो इन्हें। भागो भागो, चलो भागो भागो। क्या हुआ? मेरा पैर। जख्मी हो? सलमा, 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 सलमा। क्या हुआ कैस? सलीम, बनी उमैर के सलीम? बच्चों के साथ झगड़ा हो गया है। सलीम जख्मी हो गया है। जख्मी है? कहाँ पर है? पीछे गली में उसी पागल के साथ है। किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? अगर इख्तिलाफ ही है तो क्यों यहाँ से गुजरते हो? मोहल्ले को खरीदा है क्या? मेरे बाप को उन्होंने ही मारा है। मारा है? मेरे चाचा ने उनके यहाँ शादी कर ली और मेरे बाप का खून माफ कर दिया। तुम्हारा चचा कौन है? इब्ने उदय। बेकार की बातें करते हैं। कहते हैं तुम्हारी बहन सलमा अगर इब्ने अखनस से शादी कर ले तो तुम्हारे बाप का खून पामाल नहीं होगा। हमारे खानदान के बड़े हैं। मेरे बाप के कातिलों की धौंस सुनते हैं, फिर मुझ पर और मेरी बहन सलमा पर धौंस जमाते हैं। धौंस ना जमाओ, ना किसी पर जुल्म करो, ना ही जुल्म के सामने अपना सर झुकाओ। मेरे मौला मोहम्मद का कहना है। उनका नाम सुना है? मोहम्मद? हाँ। ओवैस आ गए? सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आया है। क्या कहा मेहमान? जी हाँ माँ। माँ देख नहीं पाती लेकिन सब दिखता है। उसका नाम सलीम है। सलाम नहीं करोगे? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम, खुशाब। در قفایم عشق است رو به رویم